जय श्री राम। आज का हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम होने वाला है मकर राशि के जातकों के लिए। खास होने की इसकी सबसे पहली विशेष वजह है कि पिछले 7.5 वर्षों ने आपने भुगती है शनि की 7.5, जिसमें आपका जीवन बहुत तरीके से अप्स एंड डाउन वाला रहा। कभी 7.5 ने बहुत कुछ प्रॉब्लम दी, कहीं बहुत कुछ अच्छा दिया। जिन लोगों की कुंडलियों में दशाएं अच्छी चल रही थी उन पर 7.5 का इतना फर्क नहीं हुआ, लेकिन जिनकी दशा भी खराब थी उसने 7.5 के साथ बहुत कुछ आप लोगों को पीड़ित किया है, परेशान किया है। लेकिन अब वर्ष 2025 के अंदर शनि के 7.5 का अंत आपके जीवन में होगा, जहां से हम कह सकते हैं कि शनि की ये स्थिति अब आपकी राशि से 7.5 को ख़त्म करके ऐसे भाव में पहुंचेगी जहां से हम कह सकते हैं कि अब किस्मत के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। यहीं से अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि वर्ष 2025 के अंदर शनि का ट्रांजिट आपकी राशि से कहाँ है, किन नक्षत्रों में है, कब वक्री है, कब मार्गी है, क्या स्थिति के फल हैं, क्या दृष्टि के फल हैं, सब कुछ बड़े विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो मकर लगन के जातकों के लिए भी है। अगर आपकी मकर लगन की कुंडली है और आपको शनि से संबंधित दशा अंतरदशा कुछ भी चल रही है तो आप ये ट्रांजिट लगाकर अपने चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई दशा का फल अलग है और ट्रांजिट का फल अलग है, ऐसे आप इसको जान सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सभी टॉपिक पूर्ण रूप से कवर आपके लिए करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस बहुत ही खास वीडियो की कि भाई मकर राशि के जातकों 29 मार्च 2025 तक शनि का ट्रांजिट आपके राशि से दूसरे घर में रहेगा, जिसको हम यही कहेंगे कि भाई लगातार ये जो कॉम्बिनेशन है ये 7.5 के क्रम में 29 मार्च तक है। इससे पहले भी मैंने इसमें वीडियो बताया था कि भाई जब शनि राशि से 12वें में थे फिर आपकी राशि के अंदर आ गए, ये 2 पीरियड शायद ज़्यादा टफ रहे होंगे, जबकि थर्ड जो पीरियड है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं हो सकता। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि यहाँ शनि सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस के साथ वो अपनी राशि में थे और उन्होंने 11th हाउस यानी दूसरे 11वें घर से संबंध भी बनाया था, यानी शनि का लगातार 2 धन भावों से संबंध बना। अब 29 मार्च 2025 के दिन शनि का राशि परिवर्तन होता है और शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यानी पहले वो अपनी मूल त्रिकोण के अंदर थे, अब वो बृहस्पति की जल तत्व राशि, एक धर्म त्रिकोण राशि, एक मोक्षकारी राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। यानी सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि भाई शनि का जो ट्रांजिट है अब आपकी राशि से थर्ड हाउस के अंदर आता है। तो इस ट्रांजिट को समझिए जिससे आपको पता लगे कि एग्जैक्टली शनि करने वाला क्या है। पहली बात, वो एक जल तत्व राशि है। शनि कौन है? कर्म के कारक हैं, अनुशासन और ये जो जीवन में डिसिप्लिन होता है, धैर्य होता है, उसके जो कारक ग्रह हैं वो शनि है। और वो बृहस्पति की राशि में है, यानी बृहस्पति भी एक ऐसा ही प्लेनेट है। अगर कहीं हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जीवन को संभालने की बात करते हैं, तो हमें बृहस्पति का साथ चाहिए होता है। इसलिए शनि किसी चीज़ के लिए कर्म कर सकता है, लेकिन मैनेजमेंट को संभालना बृहस्पति का काम है। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलकर काम करती हैं तो जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर होता है या आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होते हैं। तो एग्जैक्टली जल तत्व राशि के अंदर थर्ड हाउस में गया हुआ शनि आपके जीवन को कुछ निखारने की क्षमता रखता है, क्योंकि तीसरा घर आपके सेल्फ एफर्ट्सों का भाव है। शास्त्र के अनुसार तीसरे भाव से हम आपकी भुजाओं को देखते हैं। जब हम किसी से कहते हैं कि तुम हमारे अपने हो तो हम उससे क्या करते हैं? गले मिलते हैं। तो ये थर्ड हाउस आपका खुद का होता है कि आपका मन किसके साथ जुड़ने का है, किससे गले मिलने का है, किससे हाथ मिलाने का और किससे अवॉइड करने का है। ये आपका थर्ड हाउस आपको बताता है। इसलिए थर्ड हाउस में बहुत सारे फ्रेंड सर्कल जो है वो थर्ड हाउस में देखा जाता है। मेरे निज, मेरे अपने या मुझसे छोटे जो होते हैं वो मेरे थर्ड हाउस के अंदर आ जाते हैं। इसलिए तीसरे घर के अंदर एक नियम अनुशासन वाला प्लेनेट शनि जाता है, जो कि संबंधों को बेहतर बनाएगा। सबसे पहली बात, ये स्थिति अपने से छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में निखार देगी, दोस्तों के साथ संबंधों में निखार देगी। आपका जीवन पहले के मुकाबले ज़्यादा डिसिप्लिन होगा। यानी ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब शनि राशि से थर्ड हाउस में आता है तो ये आपके लिए एक सकारात्मक स्थिति है कि भाई ऐसे समय में मैं अपने जीवन को पहले के मुकाबले अब डिसिप्लिन में रख रहा हूँ। मैं कभी योगा ज्वाइन कर लूँगा, कभी प्राणायाम में चला जाऊँगा, कभी जिम ज्वाइन करूँगा। यानी अपने शरीर को सही रखना और अपनी बॉडी को फिट रखना थर्ड हाउस के शनि से हम देख सकते हैं, क्योंकि ये शनि तीसरे घर में, और तीसरा घर प्रतिभा का है।
आपकी प्रतिभाओं को संवारने का समय है शनि के पास। वो एक गहराई की राशि में है, इसलिए जो सभी लोग जीवन में रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, उनके लिए अच्छा है। थर्ड हाउस, हाउस ऑफ कम्युनिकेशंस, कि भाई कम्युनिकेशन से संबंधित अगर आपका कोई भी काम है तो यहाँ पर शनि आपके लिए हेल्पफुल है। वहीं दूसरी तरफ शनि का थर्ड हाउस में जाना हिम्मत देता है, साहस देता है, शौर्य पराक्रम देता है, आपको धैर्य देता है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है, आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा पेशेंस आपके भीतर आएगा। ये थर्ड हाउस का शनि है। जो लोग सिंगिंग के क्षेत्र में हैं, डांसिंग में हैं, डिज़ाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं, योगा में हैं, बॉडी बिल्डिंग में हैं, जिम्नास्टिक में है, किसी प्रकार के स्पोर्ट्स में है, किसी प्रकार की क्रिएटिविटी में है, जिनका भाषा शैली से संबंधित काम है, कम्युनिकेशन से संबंधित काम है, पब्लिक डीलिंग से संबंधित काम है, उनके लिए ये शनि का ट्रांजिट बहुत शुभ हो जाता है, क्योंकि वो थर्ड हाउस के अंदर हो जाता है। अब यहाँ पर बैठकर शनि पूर्ण रूप से बलिए, क्योंकि थर्ड हाउस उनको पसंद है। शनि जब थर्ड हाउस में होते हैं तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि शनि की कर्म की दृष्टि 12वें घर के ऊपर जाती है। यानी प्लान दिमाग में आपके आने वाले समय में, या समझ लीजिए कि जैसे ही 2025 शुरू होता है, आपके दिमाग में ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी कि मुझे अब कुछ जीवन में परिवर्तन करना चाहिए, अब मैं नौकरी बदलूंगा, अब मेरा स्थान परिवर्तन हो जाए, अब मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, अब मैं अपने काम को दूर के लोगों से जोड़ूंगा। तो ये सब चीज़ें आपके भीतर आएंगी, और जब आएंगी तो आप इनके ऊपर वर्क करना शुरू करना, क्योंकि प्लेनेट ऐसा चाहता है। और शनि का यहाँ पर चाहना आपके लिए पॉजिटिव है। अगर आप अपने काम का प्रचार प्रसार करते हैं, उसका कोई वेबसाइट बना रहे हैं, पब्लिक से डीलिंग कर रहे हैं, लोगों से मार्केटिंग करा रहे हैं, टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर टाइमिंग है। आप अपना प्रयास शुरू कर दीजिए। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, शुरू कर दीजिए। आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, उसकी योजना बनानी शुरू कर दीजिए। आप बाहर से जुड़कर काम करना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, तो इन सब के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग है। और शनि की 12वें घर पे 10वीं दृष्टि है, यानी कर्म करने की इच्छा है 12वें घर से, कर्म करने की इच्छा है घर से दूर जाकर, कर्म करने की इच्छा है विदेश से जुड़कर। तो ऐसी स्थितियों में आपसे खुद या तो बाहर के लोग आने जुड़ने शुरू हो जाते हैं, या फिर आप खुद अच्छा कुछ करना शुरू कर देते हैं। ये थर्ड हाउस का शनि बताता है। अब तीसरे घर में शनि को अगर हम एज ए लॉर्डशिप देखें, एज ए लॉर्डशिप क्या है कि भाई लगना लॉर्ड इन थर्ड हाउस, कि भी लगन आपकी राशि का मालिक है, आपके लगन का मालिक है थर्ड हाउस में। तो जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सब होती किसके साथ है? आप स्वयं ही तो करते हैं। अगर आप कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं, आप कम्युनिकेशन से जुड़ रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कर कौन रहा है? आप स्वयं ही तो कर रहे हैं। यानी इन सब चीज़ों को करने के लिए स्वीकार है आपका मन और आपका हृदय, आपका शरीर। यही शनि है, वो राशि का मालिक होकर बैठा थर्ड हाउस में। सेकंड लॉर्ड भी है, यानी उसका काम है कि जी भैया आप कर्म करोगे तो मैं आपको धन दूंगा, क्योंकि उसकी पहली राशि कौन सी है? पहली राशि उसकी ये है। वो कहता पहले मैं कर्म कराऊंगा फिर मैं धन दूंगा। अब कर्म और धन कहाँ से आ रहा है? थर्ड हाउस से आ रहा है। इसलिए आपके शौक से, आपके प्रतिभाओं से, अपने काम के अंदर कुछ बेहतर करके, कुछ परिवर्तन करके, कुछ चेंजेस करके ये कॉम्बिनेशन बेहतर है। यानी आप प्लेसमेंट देखिए और एस्पेक्ट देखिए, दोनों आपके लिए पॉजिटिव है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि भाई शनि का जो थर्ड हाउस तीसरी दृष्टि है वो यहाँ पंचम भाव पे आती है। पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि का भाव है। तो ये कॉम्बिनेशन शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छा है। खासतौर पे जो लोग तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशंस करते हैं, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि पंचम भाव के साथ नवम भाव पर भी देखता है। इसलिए दो चीज़ें मैं आपको कह सकता हूँ। पहला, अगर आप किसी प्रकार की एजुकेशन या हायर एजुकेशन को करने वाले हैं या कर रहे हैं तो उसमें सफलता के अच्छे योग। दूसरी तरफ ये शनि जब तक यहाँ रहेंगे तब तक आपको संतान का सुख जरूर दे देंगे। यानी हम इसको कह सकते हैं शनि की स्थिति संतान के सुख को देने वाली है, संतान का सुख देने वाली, यानी संतान कंसीव होना, संतान की प्राप्ति होना। 9th हाउस 5th हाउस दोनों से कनेक्शन है, तो ये लक्ष्मी त्रिकोण भाव है। यानी फिर से ये कॉम्बिनेशन आपको पैसा देगा, आपको धन देगा, या इसको हम कह सकते हैं कि साढ़े साथी में जितने परेशान हुए हैं उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, वो सब चीज़ें आपको शनि से मिलेंगी। तो शनि की यही तीनों दृष्टियाँ आपके लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होंगी, प्लेसमेंट वाइज भी और वैसे भी। अब शनि होते हैं भैया वक्री। अब प्लेनेट है थर्ड हाउस में जो तीसरे घर में बैठ के खुश होता है, वो कहता है मैं वक्री भी हो गया, मैं और खुश हो गया, क्योंकि मैं एक तो मैलेफिक प्लेनेट हूँ, एक मैं थर्ड हाउस में हूँ, एक मैं सूर्य से दूर हूँ, और मैं वक्री हो गया हूँ। यानी इस दौरान मेरे विचार और बढ़ चढ़ के बेहतर चलेंगे, इस दौरान मेरी क्रिएटिविटी और बेहतर होगी, इस दौरान मेरे काम करने की क्षमता बढ़ेगी,
मेरा धैर्य बढ़ेगा, मेरी योजनाएं बेहतर होंगी, मैं काम करने में पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाऊंगा। यानी शनि का थर्ड हाउस में वक्री होना बेहतर है। कुछ लोग कहते हैं वक्री होकर प्लेनेट पीछे की तरफ चलता है, तो वही पिछला भाव भी इसका अपना ही भाव है, और भाव अपने होने के कारण वो दूसरे घर में जाता है, वो दूसरा घर धन का है। यानी शनि की स्थिति लगातार इस कॉम्बिनेशंस को बेहतर ही करती है। यानी वक्री होने से आपको किसी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 13 जुलाई से 2025 से 28 नवंबर 24 तक शनि वक्री है। अब यही शनि के पोजीशन अगर हम देखें यहाँ कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन होता है 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक। शनि यहाँ अपने ही नक्षत्र में है, एक तो वक्री भी है, थर्ड हाउस में भी है, स्ट्रांग भी है, राशि के मालिक भी है, लगन के मालिक भी हैं, और अपने ही नक्षत्र में हो गए। तो प्लेनेट के लिए तो इससे बढ़िया कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। वो कहता सभी तरफ मेरी चल रही है, मैं ही धन देता हूँ, दूसरे घर का मालिक हूँ, मैं ही राशि का मालिक हूँ, मैं ही अपने अच्छे भाव में बैठा हुआ हूँ, मेरा ही नक्षत्र में मैं ट्रांजिट कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं फुल फ्लैश कॉम्बिनेशन, कि भाई शायद इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन एक बार में नहीं बनेगा कि शनि यहाँ आएंगे फिर वो अपने नक्षत्र में चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत सकारात्मक आपके लिए मिल रही हैं। यानी शनि का उत्तराभाद्र नक्षत्र में गोचर, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको इसके बारे में बताई है कि थर्ड हाउस में एक्चुअली उसे पसंद क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। अब इसकी और बेहतरी पूर्ति कौन करता है? बृहस्पति का नक्षत्र, कि शनि 3 अक्टूबर से लेकर दिसंबर के अंत तक बृहस्पति के नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। अब भैया बृहस्पति की तो राशि है, बृहस्पति का नक्षत्र है, तो बृहस्पति को तो देखना पड़ेगा। अब बृहस्पति कहाँ है भैया? हमारे यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, और यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे तो बृहस्पति कहाँ देखेंगे? 12th हाउस को। शनि कहाँ देखेंगे? 12th हाउस को। तो हम क्या करेंगे? 12वां घर एक्टिवेट हुआ, 12वां एक्टिवेट हुआ तो कोई विदेश यात्रा बन सकती है इस दौरान, क्योंकि शनि वक्री होकर आएंगे बृहस्पति के नक्षत्र में, पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र पिछला चलेंगे, उल्टा चलेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि भैया ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आपके जीवन में बताते हैं कि भाई पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में उसका जाना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को बताता है। और वो 12वें घर से कनेक्शन हुआ शनि गुरु का, तो इसको हम कहेंगे टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से लाभ। जिन लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है उनके लिए बहुत अच्छा, जिनका विदेश से जुड़कर काम है, जिनका सप्लाई से जुड़ा हुआ काम है, उनके लिए कॉम्बिनेशन बहुत सुखद है और बहुत बेहतर है। यानी कुल मिलाकर देखें तो भाई 7.5 इतने लंबे पीरियड तक चली, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई 7.5 का थर्ड फेज फिर भी कुछ अच्छा था पहले और दूसरे से, लेकिन अब हम 7.5 की समाप्ति हो गई, और समाप्ति के बाद शनि का ट्रांजिट जो थर्ड हाउस में आया ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और सकारात्मक है। यानी हम कह सकते हैं कि जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी के एक दौर से निकले हो, जिसमें एक बहुत बड़ा आराम शनि आपको देने के लिए आ रहे हैं। तो आप उनका स्वागत कीजिए, अपने काम में लगे रहिए, क्योंकि शनि को पसंद है कर्म। जो लोग खाली बैठ कर सिर्फ बकवास करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, शनि उनसे कभी प्रसन्न नहीं होते। उनको हमेशा वो व्यक्ति पसंद है जो कर्मशील है। प्रयास करना आपका काम है, फल देना ईश्वर का काम है। आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो आपको फल कैसे मिल जाएगा? यानी ईश्वर ने भी सोच रखा है कि मैं इसको जब तक रिजल्ट दूंगा ही नहीं जब तक ये प्रयास करेगा नहीं, और आपने कसम खाई हुई है उन तो प्रयास करेंगे नहीं, और बैठे बैठे ईश्वर को कोसेंगे। तो भाई कोसते रहो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ना। यानी प्रयास कीजिए। ऐसा प्लेनेट थर्ड हाउस का बार बार नहीं मिलता। यहाँ से जीवन की नई ऊर्जा शुरू होती है, नई कहानी शुरू होती है। उस कहानी को आप बनाएं, उसको खुद लिखें और उसको साबित करें। तो ये था मेरा आज का विषय कि भाई मकर राशि के जातकों, ये था आपके जीवन में कि शनि 2025 में आपको क्या क्या दे सकते हैं। जय श्री राम।